भाई लोग नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। अभी गर्मी थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा, कल से हमारा अर्थ डे चालू हो गया है। ठीक है। बताया होगा कल से सर ने, 18 अप्रैल से। गर्मी क्यों बढ़ रहा है मालूम है? डेवलपमेंट के चक्कर में हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ को काटते जा रहे हैं। अभी जैसे हमारा मेट्रो काम चालू हुआ है, आपने देखा होगा, अगर कोई पहले आया तो शायद रोड पे पेड़ भी दिखता होगा। जो बीच में आ जाता है उसकी लाइन में उसको हम काट देते, लेकिन लगाते कितना है हम? पेड़ लगाते हैं मालूम कहाँ? फेसबुक पे लगाते हैं। बोल देते हैं लिखो, लिख देते हैं कि पेड़ लगाओ। ठीक है, पेड़ के कटने से ये नुकसान है, पेड़ हमें ज्यादा ज्यादा लगाने चाहिए। हम सब लोग पेड़ लगाते हैं, उसको जिसके पास जाता है वो शेयर करता है, लेकिन रियल में पेड़ नहीं लगाते हैं। पेड़ नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। अभी आपको पता होगा कि हसदेव जंगल था जो यहाँ पर ऑक्सीजन का बहुत बड़ा स्रोत था इंडिया में, काट दिया गया। फेसबुक पे देखा होगा आप लोगों ने, देखा है ना? काफी बड़ा जंगल, 10,000 हेक्टेयर, बहुत बड़ी जमीन। उसको कोयला निकालने के चक्कर में उसको काट दिया गया, लेकिन उसकी भरपाई कहीं हुई? कहीं दूसरी जगह गवर्नमेंट ने पेड़ लगाया? नहीं लगाया। तो इससे क्या होगा? जब पेड़ नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम्स कितनी बढ़ेगी। आपको जो है, पृथ्वी गर्म हो रही है हर टाइम, हर साल गर्म हो रही है। ठीक है, तो उससे क्या होगा? गर्मी बढ़ेगी। बारिश टाइम पे नहीं होगी। मौसम जो है, कभी बारिश, जब बारिश का टाइम था बारिश नहीं होगी उस समय, ठंड के टाइम पे ठंड नहीं होगी। मतलब जलवायु परिवर्तन हो जाएगा बिल्कुल। समय पे बारिश नहीं होगी। और ये देख रहे हैं आप लोग, दुबई में अभी आपने सुना है बारिश हो गई, कभी बारिश नहीं होती थी, इतनी इतनी हो गई बारिश कि वो भर गया है ना? सब देख रहे हैं ना नेट पे। वहां पे वो लोग एक केमिकल डाल के बारिश करवाते थे, लेकिन अब की बार उसकी जरूरत नहीं पड़ी है। इतनी बारिश हो गई कि भर गया। तो ये क्या चीज है? ये प्रकोप है। हम नेचर को बिगाड़ रहे हैं, तो इसको किसको झेलना पड़ेगा? हम लोग को झेलना पड़ेगा। प्लास्टिक, जैसे हम पृथ्वी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, अर्थ डे के बारे में, तो प्लास्टिक का भी एक बहुत बड़ा रोल है। आजकल मैक्सिमम चीजें प्लास्टिक में आ रही हैं। गवर्नमेंट भी बोल रही है प्लास्टिक को बचाओ, प्लास्टिक बचाओ। प्लास्टिक कहाँ से बचा रहा है? जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनकी प्लास्टिक उठा लेगा, उनको झोला के खरीदने मजबूर कर दे। लेकिन जो चिप्स कुरकुरा आ रहा है, वो कोई आ रहा है कागज के पैकेट में? नहीं आ रहा है ना, वो सब प्लास्टिक में आ रहा है। ये सब तो गवर्नमेंट करे, हमारा क्या रोल है? हमारा कोई रोल है कि हम पृथ्वी को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर एक आदमी अपने घर के आसपास भी एक पेड़ लगाता है, तो वो आने वाले 4 साल 5 साल में काफी ज्यादा बड़ा, मतलब ऑक्सीजन का स्रोत बनेगा। प्लास्टिक बैग्स, जैसे हम, मैं अपनी बात करूं तो जो भी सामान हम लेके जाते हैं दुकान से, उसका प्लास्टिक में फेंकता नहीं हूँ, उसको रखे रहता हूँ। कूड़ा जो है मेरा है, वो उसके लिए हमने प्लास्टिक का वो डस्टबिन रखा हुआ आगे में। कूड़े को हमेशा बाहर फेंकते हैं, प्लास्टिक से निकाल के प्लास्टिक अलग कर देते हैं। हालांकि उसका कोई मतलब वो नहीं है कि हम उसको कहाँ डालें, तो क्या करते हैं, लेकिन जो वो कूड़ा है, ताकि वो जानवर खा सके, अगर जानवर ने नहीं खाया तो सड़ के खाद के रूप में परिवर्तित हो सके। हम हर जगह कंक्रीट कर दे रहे हैं, हर जगह। मतलब क्या है कि पानी जो है वो जमीन में जा ही नहीं रहा है। समझ रहे हैं? हर जगह आप देखेंगे पक्की रोड बन गई, सड़क बन गई है, पानी जो है जमीन में नहीं जा। पहले आप केचुआ जानते हैं ना सारे लोग? केचुआ को किसान का दोस्त बोलते थे। क्यों बोलते थे? वो जो जमीन है उसको उलट पलट देता था, मतलब वो जमीन उपजाऊ रहती थी। अभी क्या करते हैं हम? यूरिया डालते हैं, खाद डालते हैं। सबको पता है कि ज्यादा लंबे समय तक हमने जो है यूरिया यूज किया तो जमीन बंजर हो जाएगी। लेकिन आजकल सबको पैदावार ज्यादा चाहिए। ऑर्गेनिक खेती कोई नहीं कर रहा। ऑर्गेनिक मतलब समझ रहे हैं? जो केमिकल फ्री हो। हम सब लोग ज्यादा अनाज उगाने के चक्कर में, ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में जमीन को भी बर्बाद कर रहे हैं। अगर हम बोले तो जमीन का
इस हालत में पहुंचाने वाले हम लोग, मतलब हम लोग इस धरती के दुश्मन है, जिसने हमको पैदा किया, जिसने हमें खाने के लिए दिया, हम सब उसके दुश्मन हैं। हम उसको बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। बताओ यहाँ कितने लोग हैं जो घर जाने के बाद में एक पेड़ लगाते हैं? 2 आदमी। नहीं, सच बोलना भाई। ऐसा कुछ आपको मेडल नहीं मिलने वाला, ना आपको फांसी दी जाने वाली है, लेकिन सच बोलिए कि आप घर जब छुट्टी जाते हैं तो एक पेड़ कितने लोग लगाते हैं? एक पेड़ आपने पहले लगा दिया, वो नहीं, अब छुट्टी जाने के बाद नहीं है ना ऐसा आदमी। लेकिन अगर हमें जरूरत पड़ जाए तो हम काटने के लिए सोचते नहीं है। अगर हमारी लाइन में कोई मेट्रो की लाइन में कोई पेड़ आ रहा है तो हम उसको छोड़ेंगे? काट देंगे। लेकिन उसके एवज में बगल में कहीं पेड़ लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। तो क्या होगा? इसका परिणाम जो होगा वो भुगतेगा कौन? हम सब मोदी को चाहते हैं, मोदी चाहिए, लेकिन हसदेव जंगल जब काटा गया तो उसके एवज में कहीं उसने वो नहीं किया कि भाई ये जंगल यहाँ से कटेगा तो दूसरी जगह कहीं जंगल बनाया जाएगा। लेकिन क्या है, परिणाम हम सबको झेलना पड़ेगा। अगर गर्मी बढ़ेगी तो हम मजदूर आदमी हैं, हम बराबर धूप के कांटेक्ट में, तो हमको ज्यादा असर पड़ेगा। जो एसी में बैठा हुआ उसको पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। वो ये दर्द को नहीं समझ सकते। तो हम ये सबको बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम एक पेड़ तो लगा सकते हैं। जब भी छुट्टी जाए अपने घर के आसपास या कहीं भी, मैंने दिल्ली में देखा था एक बंदे को, वो पार्क था, डीडीए पार्क था, वहां पे पेड़ जरूर कहीं से आम का पेड़ जो है या किसी चीज का पेड़ उसको कहीं दिख गया तो लाके वहां पार्क में लगा देता, क्योंकि पार्क में कोई काटने नहीं जाता। पार्क में कोई काटने नहीं जाता, लेकिन वो बंदा पेड़ लगाता था, मैंने देखा था उसको। मैं भी नहीं करता। हमने घर पे 2 ही पेड़ लगाए हुए हैं, क्योंकि उसके बाद में वहां ज्यादा कंक्रीट हो गई, रोड बन गया, पक्का हो गया, तो हम भी पेड़ नहीं लगा रहे। लेकिन घर में गमलों में हमने ऐसे पेड़ लगाए जो ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं। उनको बराबर केयर करके रखा हुआ है, वो आज भी वो जिंदा है, उनको सूखने नहीं देते, उनका ध्यान देते हैं। तो हम सबको क्या करना है कि जब भी घर जाइए, आप लोग ज्यादा करके आदमी खेत से बिलोंग कर, मतलब खेती वाले आदमी है, आपके पास जमीन है, वहां पे ज्यादा है, तो आप पेड़ लगा सकते हैं। अगर हम हर आदमी एक पेड़ लगाएगा, अगर 100 आदमी ने ये सोचा एक पेड़ लगाया तो 100 पेड़ मतलब एक जंगल हो जाएगा। अब पेड़ से हमें कितना फायदा आप सबको पता है। टाइम पे बारिश होगी, प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा, धूप से बचेंगे, हाँ फल मिलेगा, लकड़ी मिलेगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम लोग कसम लेंगे कि हम जब भी घर जाएंगे, इस पर्यावरण दिवस के अवसर पे हम जब भी घर जाएंगे एक पेड़ जरूर लगाएंगे। और पेड़ लगा के छोड़ना नहीं है। बहुत सा यहाँ पर होता है कि देखते हैं पेड़ लगाता है ये दूसरा आदमी, फिर साथ में फोटो खिंचाने के लिए 4-6 बैठ जाता है पकड़ के एक पेड़ को, 4-6 आदमी पकड़े, कभी दूसरे दिन इसमें पानी नहीं देता है। टाटा में राठी साहब थे हमारे, उन्हें बोल दिया कि भाई पेड़ जो लगाएगा वो उसका काम रहेगा पानी देना। और अब मैं बताऊं, वहां पे मैनेजर तक आके पानी पाइप से डालता था, ये मैंने देखा है वहां पे। मतलब पेड़ लगाने के बाद भूलना नहीं है, उसकी केयर कर रही है तब तक जब तक वो सेल्फ डिपेंड है। जैसे हमारा बच्चा है, हम कब तक उसको पालते हैं? जब तक अब वो अपने ऊपर आश्रित नहीं हो जाता। करते हैं ना, बच्चा पैदा हो तुरंत तो उसको छोड़ नहीं देते हैं, हम उसको तब तक पालते रहते हैं जब तक वो अपने आप पे डिपेंड ना हो जाए। तो पेड़ के साथ भी वही करना है, उसको तब तक पालना है जब तक वो जमीन से उसका कांटेक्ट जो है वो अच्छी तरीके से बन ना जाए। लगाएंगे सब लोग? कसम लेंगे? ठीक है, शपथ लेंगे। मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक ये शपथ लेता हूं कि मैं अपने परिवार, संगठन, समुदाय एवं व्यापक राष्ट्र के लिए होने वाली दुर्घटनाओं एवं व्यावसायिक बीमारियों की रोकथाम हेतु पर्यावरण संरक्षण का हर संभव प्रयास करूंगा। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा।